Hello everyone. So today we are going to do our second question from the Blind 75 series of Lead Code. It is best time to buy and sell stock. So the question says you are given an array prices where prices of I is the price of a given stock on the ith day. तो हमारे पास prices करके एक array है, राइट? और ये जो प्राइसेस का ith है ना, ये जो ith है ये हमें बताता है, लेट्स से सपोज ये 0 या 1 है तो ये फर्स्ट डे का प्राइस है, प्राइस ऑफ अ स्टॉक ऑन द फर्स्ट डे. ओके, you want to maximize your profit by choosing a single day to buy one stock and choosing a different day in the future to sell the stock. Return the maximum profit you can achieve from this transaction. If you cannot achieve any profit, return 0. So वो कह रहा है हमें जो ये prices given हैं, हमें ऐसे 2 दिन चूज़ करने हैं बेसिकली कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो. एंड वो दिन हमें कैसे चूज़ करने हैं कि भाई जिस दिन हम लोग बाय करें उस दिन हमारा ऑब्वियसली मिनिमम अमाउंट होना चाहिए और जिस दिन हमें सेल करना है उस दिन हमारा ये मैक्सिमम अमाउंट होना चाहिए. सो दिस इज़ फॉर योर बाय एंड दिस इज़ फॉर योर सेल, राइट? और ये जो होने चाहिए बी समथिंग कि हम लोग बाय जो करेंगे वो प्रेजेंट डे पे कर रहे हैं और हमें सेल हमेशा फ्यूचर में ही करना है. ओके, इट कैन नॉट बी समथिंग लाइक दैट कि भाई हम लोग बाय आज कर रहे हैं और हम लोग सेल एक पिछले दिन कर रहे हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल. सो दिस इज़ द करेक्ट वन, राइट? तो ये हम कैसे कर सकते हैं? हम लोग सबसे पहले एक एग्जाम्पल्स के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है प्राइसेस हमें गिवन है एज 7, 1, 5, 3, 6 and 4, right? So if I would take pairs, so अगर मैं 7 और 1 करूँ तो भाई ऑब्वियसली हमारा आज के दिन अगर हम लोग बाय करें तो हमारा प्राइस है 7 और फिर हम सेल करेंगे 1 रुपी में, ऑब्वियसली नहीं, हमारा जो प्रॉफिट होगा दैट वुड बी इन नेगेटिव लेस दैन 0. सो ये वाली चीज़ तो नहीं हो सकती, राइट? ये वाला पेयर नहीं बन सकता. फिर अगर हम बात करें 1 और 5 की, येस दिस कुड बी अ पेयर बिकॉज अगर मैं आज 1 रुपये में बाय करी और आगे जाके मैं 5 में बाय करी तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है 4 का, यानी आई एम सब्ट्रैक्टिंग द प्राइस ऑफ द बाइंग फ्रॉम द प्राइस ऑफ सेलिंग. सो आई एम डूइंग 5 minus 1 which is 4, right? Then if we take the other pair it is 5 and 3. So obviously I'm buying at a higher price today and then selling at a lower price in the future. This cannot work. Then going on to the next pair that is 3 and 6. So yes, 6 minus 3 would be 3. But हमारे पास ऑलरेडी एक अच्छा चीज़ है दैट इज़ कि मैं आज 1 रुपये में बाय करूँ और फिर मैं 5 रुपये में सेल कर दूँ ऑन दी 5th डे, राइट? सो दैट इज़ द थिंग. तो मैं इसको चूज़ करूँगी. सो यहाँ पे हम लोग अगेन एक ब्रूट फोर्स अप्रोच लगा सकते हैं जिसमें हम लोग प्रेजेंट को आई से डिनोट कर सकते हैं, फ्यूचर को जे से डिनोट कर सकते हैं. ऐसे ऐसे हम लोग पेयर्स निकाल कर आई को हम लोग यहाँ रखें, हम लोग जे को यहाँ रखें, एक आंसर बना दें. आंसर जो है वो हमें मैक्सिमम रखना है और ऐसे ऐसे कर करके हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे. अगर नेक्स्ट नंबर बड़ा होता है हमारे प्रेजेंट से और ऐसे हम जे को आगे बढ़ाते रहेंगे तो ऐसे हमारे 2 लूप्स लगेंगे एंड अगेन हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ये होगी, राइट? सो विच इज़ अ वेरी हायर. तो अगर हम लोग किसी और मेथड के बारे में सोचें तो हम क्या कर सकते हैं, राइट? तो लेट्स सी नाउ. हमारे पास प्राइसेस जो गिवन है एरे वो गिवन है 7, 1, 5, 3, 6, 4. तो हमारे पास एन आ जाएगा यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5. तो 6 हमारी है लेंथ. ओके, हम लोग एक आंसर कर देते हैं जिसको हम लोग 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं बिकॉज ये हम लोग रिटर्न करेंगे, राइट? दिस वे हैव टू रिटर्न फ्रॉम द आंसर. अब हमने यहाँ पे 0 इसे इसलिए लिया है बिकॉज यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इफ़ वी कैन नॉट अचीव एनी प्रॉफिट देन वी कैन रिटर्न 0. तो अगर हमारे पास कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम सिंपली आंसर रिटर्न कर देंगे विच इज़ इनिशियली असाइंड टू 0, राइट? नाउ अब हम लोग ना ऐसे पेयर्स लेंगे. हम लोग आई जो ले रहे हैं वो हम अपना आई ले रहे हैं, जो जे ले रहे हैं वो हम लेट से 1 पे लेते हैं, ठीक है? सो तो मेरा जो आई है अभी वो यहाँ पर है और मेरा जो जे है वो है. कूल.
तो अब मैं देखूँ तो मेरा जो 7 है यानी जो प्रेजेंट डे है मेरा वो ऑब्वियसली बड़ा है हमारे सेलिंग डे से, राइट। तो जो 7 है वो 1 से बड़ा है, तो ऐसे कंडीशंस को हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का मतलब है कि हम लोग इस आई वाले को डिस्कार्ड कर देंगे और अपने आई को कर देंगे जे के बराबर और जे को हम लोग एक प्लस प्लस कर देंगे। इस कंडीशन के बाद हमारा जो प्राइसेस था 7, 1, 5, 3, 6 एंड 4, इसमें से हमारा जो जे है दैट इज़ ऑलरेडी डिस्कार्डेड। सो अब ये डिस्कार्ड हो गया है, तो अब हमारा प्रेजेंट में जो आई है वो यहाँ है और जो हमारा जे है वो यहाँ पर है। सो नाउ लेट्स डू द थिंग। अब जो यहाँ पे 1 है वो ऑब्वियसली छोटा है 5 से। ऐसे कंडीशन में हम आगे प्रोसीड करेंगे। नाउ विल टेक अ लेट्स से सपोज अ टेम्परेरी द प्रॉफिट वी कैन टेक। सो प्रॉफिट ले लिया या हमने टेम्प में स्टोर कर लिया इसको, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 5 - 1 विच इज़ 4। अब हम कंपेयर कराएंगे क्या ये जो 4 है क्या ये हमारे आंसर से बड़ा है। आंसर इनिशियली है हमारे पास 0, तो येस 4 इज़ ग्रेटर दैन 0, तो हम अपने आंसर को किसके साथ असाइन कर देंगे, 4 के साथ, राइट। अब हम लोग ऐसे कंडीशन में ये करने के बाद हम सिर्फ अपने जे को प्लस प्लस करेंगे और अपनी आई को उधर ही रखेंगे, ठीक है। तो हमने अपने जब जे को प्लस प्लस किया तो हमारा अब जो जे है वो यहाँ पर आ गया, कूल। अब हम लोग सेम चीज़ करेंगे। मेरा जो 1 है वो ऑब्वियसली छोटा है 3 से, तो येस वी कैन मूव फर्दर। तो हमारे यहाँ पे अब जो प्रॉफिट या टेम्प अमाउंट हुई वो क्या हुई, इट वुड बी 3 - 1 विच इज़ 2। अब हम कंपेयर करेंगे क्या हमारा जो 2 है वो आंसर से बड़ा है। आंसर इस बार हमारा 4 है, तो ऑब्वियसली 2 जो है हमारा वो 4 से बड़ा नहीं है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वील मूव फॉरवर्ड और हमारा जो जे है वो यहाँ पर आ जाएगा, राइट। अब हम लोग देखने वाले हैं 6 माइनस जे को। तो अब हम देखें तो 1 जो है वो ऑब्वियसली 6 से छोटा है, तो हम नेक्स्ट में जाएंगे। हमारा जो टेम्प आएगा वो क्या है, 6 - 1 विच इज़ 5। अब हम कंपेयर करेंगे आंसर के साथ, क्या जो हमारा 5 है वो बड़ा है आंसर से। आंसर हमारा क्या था 4, येस हमारा जो 5 है वो 4 से बड़ा है, मतलब हम अपने आंसर को भी चेंज करके क्या कर देंगे 5, राइट। अगेन जे को क्या करो आगे बढ़ा दो, तो हमारा जे अब यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पे भी 1 जो है वो छोटा है 4 से, मीन्स वी कैन डू इट। सो हम टेम्प में घुसे, टेम्प में आया हमारे पास 4 - 1 विच इज़ 3। तो जो 3 है क्या वो हमारे आंसर से बड़ा है, आंसर इस बार है 5। तो क्या 3 जो है वो 5 से बड़ा है, नहीं है, तो हम अपने आंसर को 5 ही रखेंगे, वी वोंट चेंज इट, ठीक है। एंड सिंस वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ आवर एरे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा 5। एंड वी कैन सी हेयर ऑल्सो इन द क्वेश्चन द आंसर इज 5। सो दिस इज द वे दैट वी आर going to solve this question. Now let's code it. Okay, let me open. So हम लोग सबसे पहले लेने वाले हैं int n। Okay, तो हम लोगों ने int n equals to prices dot size. Okay, then let's take an answer and initialize it to 0, because अगर हमारे पास कोई प्रॉफिट नहीं होता है then we'll return answer as 0 only. then हम पॉइंटर्स लेते हैं, int i equals to हम 0 लेंगे और फिर एक int j लेते हैं जो कि हम लोग i + 1 या फिर नॉर्मल 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लूप लगाते हैं अपना while, जब तक हमारा जो आई है वो जे से छोटा होगा, एंड हमें लूप की एंड कंडीशन भी याद रखनी कि जो जे है वो भी हमारा एन से छोटा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे कि अगर हमारा जो प्राइस एट प्रेजेंट डे है अगर वो बड़ा है विद या फिर फ्रॉम द नेक्स्ट या फ्यूचर डे से, तो हम लोग अपने प्रेजेंट वाले को डिस्कार्ड कर देंगे और आई को जे के बराबर रख देंगे। तो मैंने कर दिया इफ प्राइसेस ऑफ I is greater than prices of J, अगर ऐसा है तो we'll discard it। डिस्कार्ड का मतलब है मैंने I को J के बराबर रख दिया और J को हम प्लस प्लस बाद में बाहर भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आई एम अप्लाइंग द सेकेंड कंडीशन, एल्स में डाल देती हूँ कि अगर हमारा प्राइसेस ऑफ J जो है अगर वो बड़ा है I से, तो मैं यहाँ पे इंट
टेम्प ले लेती हूँ, प्रॉफिट ले लेती हूँ, आई कैन टेक एनीथिंग, और इसमें मैं डाल देती हूँ प्राइसेस ऑफ जे माइनस प्राइसेस ऑफ आई को, और उसके बाद मैं कंपेयर करती हूँ कि क्या मेरा जो आंसर है वो छोटा है हमारे प्रॉफिट से। अगर ऐसा है तो मैं अपने आंसर को असाइन कर दूँगी प्रॉफिट की वैल्यू को, एंड देन मैं बाहर आ जाऊँगी, और मैं दोनों कंडीशन में, क्योंकि मुझे जे को प्लस प्लस करना है तो मैं साथ में ही दोनों कंडीशंस में यहाँ पे जे को प्लस प्लस कर देती हूँ, एंड दैट्स इट, एंड लेट्स नाउ रिटर्न आवर आंसर एंड लेट्स चेक if it works or not. Okay, its prices. Okay, it's getting work for our 2 or 3 of the test cases. Now let's submit it. Okay, it's getting accepted. So that's all for this video. You can code yourself also by pausing the videos in between and by understanding the concepts. So that's it for today. Let's meet in the next lecture. Thank you.